क्या आप लोग जानते हैं कि जब हम आटा गूंथते हैं तो उसमें उंगलियों के निशान क्यों छोड़ते हैं? आपने अक्सर देखा होगा जब भी महिलाएं आटा लगाती हैं तो उसमें इस तरह से उंगलियों के निशान बना देती हैं। और जब हम लोग आटा लगाते हैं तो पहले सूखा हुआ जो परथन है वो क्यों निकाला जाता है? इसका मकसद क्या होता है? सिर्फ रोटी में लगाना ही या कुछ और? ऐसे ही बहुत सारी जानकारी, ढेर सारी जानकारी लेकर मैं कीर्ति वाजपेयी एक बार फिर से आप लोगों के सामने हूँ। तो चलो दोस्तों, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले जब भी हम आटा लगाएंगे तो सबसे पहले आटा को छान कर और उससे थोड़ा सा हम परथन निकाल लेते हैं, सूखा आटा निकाल लेते हैं रोटी में लगाने के लिए। और ये जो परथन होता है इसको बाद में यूज़ नहीं करना होता है क्योंकि ये जूठा और सकरा माना जाता है। तो इसको क्या करना होता है ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। निकालने के बाद अब हमारा दूसरा काम, आप गाय को रोटी नहीं दे पाते हैं तो क्या कीजिए, गाय आपके यहाँ नहीं आती है तो एक मुट्ठी आटा कहीं भी रख लीजिए पहली रोटी का। और जब आटा आपका हो जाए 1 महीना या 15 दिन हो जाते, बहुत सारा आटा हो जाएगा, तो आप कहीं भी गौशाला या फिर जिनके यहाँ ली हुई है तो उनके यहाँ यह आटा दे सकते हैं, गौ माता को खिला सकते हैं। तो इससे ना आपकी गाय की रोटी का जो नियम है वो पूरा होगा। और पहली रोटी का नियम कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ। चाहे आप पहली रोटी बनाते हैं या कचौड़ी बनाते हैं, पूड़ी बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, तो कैसे बनानी है पहली रोटी का कैसा नियम है, चलो मैं आपको बताती हूँ। तो वीडियो को अंत तक जरूर से देखिएगा। सबसे पहले मैं आटा लगा लेती हूँ। तो एक चीज़ ज़रूर देखी होगी, जब हम लोग आटा गूंथते हैं तो उसमें उंगलियों के निशान छोड़ देते हैं। अब बहुत से लोग ऐसा करते हैं लेकिन उनको ये पता नहीं होता है कि ऐसा क्यों किया जाता है। कभी भी आटा गोल बना के बिना उंगलियों के निशान के क्यों नहीं छोड़ते हैं? तो उसका रीज़न यह है कि आपने देखा होगा जब किसी की मृत्यु हो जाती है या कोई शांत हो जाता है तो उसके लिए जो पिंड बनाए जाते हैं तो वो गोल बनाए जाते हैं, और क्या गोल गोल बनाए जाते हैं और उसमें उंगलियों के निशान नहीं होते हैं। तो इस तरह से पिंड बनाए जाते हैं। अब जब हम घर में जो आटा गूंथते हैं तो वो जो आटा है वो हमारे पूर्वजों को अपनी ओर आकर्षित करता है। जब भी आटा गूंथा जाता है उसमें उंगलियों के निशान छोड़ दिए जाते हैं और जो आटा है वो गोल करके नहीं रखा जाता, उसको थोड़ा सा लंबा सा आकार करके आटा को रखते हैं ताकि पूर्वज ये ना समझे कि ये जो आटा है उनके लिए पिंड बना के रखा गया है। इसी वजह से आटा को गोल नहीं छोड़ा जाता है और उसमें उंगलियों के निशान बना दिए जाते हैं। अगर आप लोगों को यह बात पता थी तो कमेंट में ज़रूर से बताइएगा किन किन लोगों को ये बात पता थी। दोस्तों दूसरी बात, जब आप आटे से लोई काटें तो हमेशा दाहिनी ओर से, जिस साइड आप बैठे हैं उल्टी तरफ से आटा से लोई ना काटें। ना ही कुछ लोगों की आदत होती है कि थोड़ा थोड़ा आटा नोच नोच के और उससे लोई बनाते हैं। तो इस तरह से आप आटा काट लीजिए और फिर उसको थोड़ा सा ठीक कर दीजिए और बाद में फिर आप इसकी लोई बनाकर तभी रोटी बनाएं। एक एक लोई नोच कर रोटी नहीं बनाना चाहिए। इस तरह से माना जाता है कि घर में बरकत नहीं होती है और धन की हानि होती है। अब देखो, अगर आप पहली रोटी गाय की, जहाँ माता का वास होता है, हमारे देवी देवताओं का वास होता है, माता अन्नपूर्णा का वास होता है, तो ये जब भी आप खाना बनाएं, रोटियां बनाएं, तो इस बात का ध्यान रखें। अब देखो, सबसे पहले जैसे कि मैंने आज गाय की रोटी नहीं बनाई है तो आटा निकाल दिया, मैं अभी बनाऊंगी। लेकिन अगर आप जैसे जल्दबाजी में, कभी कभी ऐसा होता है ना कि बहुत ज्यादा जल्दबाजी होती है, सुबह बच्चों का टिफिन भी देना है, बहुत सारे काम होते हैं घर में जो हमें करने होते हैं, तो एक रोटी बनाना भी मुश्किल हो जाता है सुबह के समय में और गाय की रोटी हम नहीं बना पाते हैं। तो आप एक काम जरूर से करिएगा पहली रोटी का नियम, कि थोड़ा सा इतना सा आप आटा लीजिए और इसकी या तो गोली बना लीजिए या इस तरह से, और इसको रोटी बना रहे हैं तो तवे पर या पूड़ी या पराठा को बना रहे हैं तो इस तरह से आप इसको सेक लीजिए। अब देखो, जैसे कि मैंने इसको निकाल लिया, तो अब हमें इसको करना क्या है, ये छोटा सा है तो आप इसको यहाँ वहाँ नहीं फेंक सकते, या तो फिर इसको आप कहीं एक जगह बना लीजिए किसी क्यारी में, तो इसको आप चीटियों को डाल सकते हैं, या फिर एक काम करिए कि आप अग्निदेव को समर्पित कर दीजिए, क्योंकि अग्निदेव का भी भोग लग जाएगा। इस तरह से आप अपने गैस चूल्हे में ही थोड़ा सा समर्पित कर दीजिए, या कंडे की अग्नि थोड़ी सी प्रज्वलित कर उसमें भी समर्पित कर सकते हैं। दूसरा
चिड़ियों को इस तरह से तोड़ के चिड़ियों को भी आप पक्षियों को डाल सकते हैं, तो आपका पहली रोटी का जो नियम है वो पूरा हो जाएगा। आप सबसे बातें हमने बहुत सारी कर ली और आप लोगों से बातें करने से मुझे ना बहुत खुशी होती है। और अगर आप कोई भी आपका सवाल है किचन से संबंधित या घर गृहस्थी से संबंधित, तो आप हमसे बेझिझक पूछ सकते हैं कमेंट के द्वारा। तो इस तरह से ना हमारी जो पहली रोटी का नियम है वो भी पूरा हो जाता है, और दूसरा गाय की रोटी का जो नियम है वो भी हमने आटा निकाल के रखा है, तो वो भी हमारा नियम पूरा हो जाता है। आपने देखा होगा पहले जो हमारे पूर्वज थे वो कभी भी पहली रोटी नहीं खाते थे, और जब हम उनको थाली परोस के देते थे तो थाली में से पहला कौर ग्रहण नहीं करते थे, 2 4 5 कौर अलग निकाल के रख देते थे जिसका वो भोग लगाते थे, तो बाद में चिड़ियों को डाल दिया जाता था वो खाना, लेकिन कभी भी वो लोग वह खाना स्वयं ग्रहण नहीं करते थे। तो इसके पीछे क्या कारण होता था, क्यों नहीं करते थे, चलो मैं आपको बताती हूँ। माना जाता है कि जो अन्न हम खाते हैं उसमें अगर किसी भी तरह का कोई भी दोष होता है तो वो दोष अन्न की पहली रोटी में या जो आप ग्रहण करते हैं तो पहले निवाले में ही होता है। अगर हम जो आप भोजन स्वयं ग्रहण करते हैं या जो भोजन बनाते हैं उसमें से कुछ निकाल कर दान कर देते हैं तो उससे जो दोष है वो समाप्त हो जाता है, उसका असर हमारे ऊपर नहीं होता है। तो इसी वजह से ये सारे नियम बनाए गए थे। अब जो हम लोग बहुत से घरों में आपने देखा होगा कि परथन है, परथन को उसी में हमने बहुत सारे ब्लॉग्स में भी देखा है कि एक अलग डिब्बा कर लेते हैं और उसी में परथन बना रहता है और उसी से लगाते रहते हैं और रोज़ाना उसी को यूज करते रहते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि परथन हमें दोबारा यूज़ नहीं करना चाहिए। हमारी जो रसोई घर होती है उसमें देवी देवताओं का वास होता है, पूर्वजों का भी हमारी रसोई में दिन में एक बार आते हैं। इसी वजह से आटे को पिंड के रूप में बनाकर नहीं रखा जाता है, क्योंकि जो पिंड दिए जाते हैं तो वो गोल लड्डू की तरह बनाए जाते हैं। इसलिए जब भी आटा अगर बच जाता है या गूंथते हैं रखते हैं तो उसमें लंबे आकार में उसको करके और उंगलियों के निशान छोड़ दिए जाते हैं। और जो पीछे का जो आटा होता है तो और जो हम कुछ भोजन बनाते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ हमें जो अन्न हमने बनाया है उसमें से अगर हम गाय को रोटी खिलाते हैं या चिड़ियों को खिलाते हैं या चींटियों को खिलाते हैं तो वो अन्न हमारे पूर्वजों के निमित्त ही जाता है। तो इसलिए ये काम ज़रूर से करिएगा, नहीं तो आपका जो भोजन है उसमें पूर्वज उसमें से अगर ग्रहण करते हैं तो इससे हमारे घर में धन की बरकत नहीं होती और हमारे बेवजह घर में कलह कलेश लड़ाइयाँ इसी वजह से यही गलती लोग करते हैं, जिससे घर में बना रहता है और घर की जो दशा है वो दिन पर दिन खराब होती जाती है। तो जो देखो अभी हम बात कर रहे थे परथन की, तो परथन को देखो कभी भी दोबारा से यूज़ नहीं करना होता है। इस परथन का आप लोग क्या करें, एक अलग डिब्बे में आप रोज़ाना इसको भर कर रख दीजिए। अगर जानवर होते हैं तो लोग जानवरों को खिला देते हैं, गाय भैंस है तो उनको खिला देते हैं, और अगर नहीं है तो जब आपका 4 दिन का 8 दिन का 15 दिन का हो जाए तो आप कहीं भी या तो फिर मोटी मोटी सी रोटी बना लीजिएगा, कुत्तों को खिला दीजिएगा। मैं तो यही करती हूँ कि जो मेरा लास्ट का जो परथन बचता है तो उससे रोटी बनाती हूँ और कुत्तों को खिला देती हूँ। इससे हमारे जो अन्न का जो आखिरी का जो भाग होता है उसका दान उस पर जो कुत्तों का ही हक होता है, और ये जो दान हम गाय को रोटी खिलाते हैं कुत्तों को रोटी खिलाते हैं ये हमारे पूर्वजों के निमित्त ही होता है, जिससे हमारे ऊपर लगा हुआ जो पितृ दोष है वो भी समाप्त होता है और हमें हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद भी मिलता है। तो दोस्तों ये बात ज़रूर से आप लोग ध्यान करिएगा कि जो परथन है उसको दोबारा यूज़ नहीं करिएगा। दोस्तों कचौड़ियाँ बनाते बनाते मुझे एक बात और ध्यान आ गई, कभी कभी ना ऐसा होता है जब हम रोटी बनाते हैं तो कोई लोई छोटी या कोई बड़ी हो जाती है तो हम इसका उसमें और उसका इसमें इस तरह से लोई में आटा जोड़ लेते हैं, तो ये नहीं करना चाहिए। माना जाता है ऐसा करने से धन की हानि होती है कि आप इसका उसमें कुजौती कर दें, तो ये मत कीजिएगा। ऐसी इसलिए मानता है, इस तरह से माना जाता है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके घर में किसी न किसी चीज की कमी बनी रहती है और आप बस उसकी पूर्ति करने में या पुजौती करने में ही आपका जीवन निकल जाता है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, इनका आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। दोस्तों वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही थी तो वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं और आपसे मिलते हैं दूसरे वीडियो में ऐसी ही बहुत सारी बातों के साथ।
महादेव की कृपा आप सब पर सदा सर्वदा बनी रहे। ऐसे ही कामना के साथ आज के वीडियो ब्लॉग को यहीं पर समाप्त करते हैं।